सो फ्रेंड्स, वंस अगेन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक लेके मैं हाजिर हूँ। ओके, अगेन अगर एडवांस की बात करें तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जनरली ये वाला पार्ट स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट जाता है। मैं अगेन मैं वैसा ही टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट जाता है, और इजी वाला टॉपिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो अगर ये देखोगे, ये पार्ट जो है जो मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा, डैट इज़ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एनसीईआरटी में ना इस पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, बट क्वेश्चंस आ चुके हैं, आईआईटी में भी अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ से। तो जब तक अपने को अच्छे से बेस नहीं पता होगा, हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्या मीनिंग है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, अब सबसे पहले देखते हैं सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट क्या होता है, वी हैव एसिड बेस जब रिएक्ट करेगा तो जो बनेगा उसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं। अलग अलग टाइप के सॉल्ट बोलने का मतलब है कि एसिड एंड बेस के हिसाब से सॉल्ट डिसाइड करते हैं हम लोग कि अलग अलग टाइप के कितने। सबसे पहले बताता हूँ कि कैसे आपको एक क्वेश्चन क्लिक होगा कि कैसे अपने को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करना। उसका जस्ट एक एग्जांपल देता मैं, जैसे ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हम लोग। मान लीजिए अपने पास एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड का रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया। एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया तो ये क्या बना लेगा, CONA प्लस H2O बना लेगा। अब मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि इसका आपने 10 मोल लिया और इसका भी 10 मोल लिया। तो अगर आप इसका 10 मोल लोगे और उसका भी 10 मोल लोगे तो ये फाइनली अपने पास ए भी नहीं रहेगा, ए भी नहीं रहेगा, और इसका 10 मोल रहेगा। तो अब ऐसे केस में अगर बोला जाए कि आप पीएच निकालिए, तो ऐसे केस में जब सिर्फ सॉल्ट बचे, उस केस में हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले प्रोसेस से हम लोग पीएच निकालेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, दो टाइप से जनरली पूछा जाता है। एक तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो उसके लिए बहुत एक सिंपल ट्रिक बताता मैं। सॉल्ट देखिए किस तरह से सॉल्ट बन सकते हैं, आपको टाइप बताता पहले, और फिर देखेंगे कि क्या होगा। तो सॉल्ट का अगर टाइप आप देखोगे तो सॉल्ट कैसे बन सकता है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बन सकता है। या तो सॉल्ट कैसे बन सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से सॉल्ट बन सकता है। ओके, या तो सॉल्ट कैसे बन सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से बन सकता है। या तो सॉल्ट कैसे बन सकता है, वीक एसिड प्लस वीक बेस से बन सकता है। ओके, तो अब देखिए, जैसे हर का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर अपने को समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। जैसे मान लीजिए NaOH प्लस HCl अगर बना रहा है तो ये क्या बनाएगा, NaCl। तो जैसे ही दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग हुआ, आप बोल दोगे ये न्यूट्रल आएगा, ऑलमोस्ट 7 pH होगा, इसका न्यूट्रल आएगा। अब दूसरा पार्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, मान ले HCl लिया मैंने, और वीक बेस NH4OH लिया मैंने, तो ये क्या बनाएगा, दिस विल फॉर्म NH4Cl। तो ये NH4Cl। अब देखिए, जब भी ऐसा, अभी सिर्फ आपको ध्यान में देने के लिए, जो पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा वही पीएच डिसाइड करेगा। जो पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा वही पीएच डिसाइड करेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। उसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया, फॉर एग्जांपल NaOH लिया, और वीक एसिड ले लो CH3, मान लीजिए COH लिया, तो इसमें क्या बनेगा, देखिए CH3CONA। अब अगेन मैंने बोला कि जो पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा वही डिसाइड करेगा। तो ये पार्ट स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। तो बहुत इजी होता है आइडेंटिफाई करना। ओके, तो ये अगर मान लीजिए ए है, जैसे आपका इस तरह से दोनों वीक हुआ, CH3COOH प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर दोनों वीक हो गया तो क्या बना लेगा, ये CH3CONH4 बना लेगा। और अगर ये बना लिया, दोनों वीक है, तो अपने को देखना पड़ेगा कि पीएच किस तरह से होगा। विल डिपेंड, एसिडिक एंड बेसिक विल डिपेंड ऑन pKa
एंड pKb ऑफ बेस। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से तो पहला क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि बताइए भाई एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ऐसे पूछूं कि ये NaCN का अगर एक्वा सॉल्यूशन लिया तो कैसा होगा। तो NaCN किससे बना होगा, NaOH एंड HCN। HCN वीक है, Na तो ये क्या बोल दोगे, बेसिक, pH 7 से ज़्यादा होगा। ओके अगर उसी तरह से मैं मान लो आपसे अगर पूछता हूँ मैं pH NH2 प्लस Cl माइनस, मान लीजिए ऐसा केस है NH2 प्लस Cl माइनस, तो ये कैसा हो गया, एक H प्लस यहाँ पे आ जाएगा, NH3 प्लस ले लीजिए, एक मिनट, हाँ एक मिनट दो, एक NH3 प्लस Cl माइनस। अगर ऐसा रहा फिर मैं पूछूं तो इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है, HCl एसिडिक है, तो ये एसिडिक होगा। ओके तो इस तरह से हम लोग pH, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है, ये सब चीज़ क्या है, कैसा सॉल्ट होगा, कौन कैसा सॉल्ट होगा, तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। ओके तो अब देखिए अगर आपको सॉल्ट की ही बात किया जाए कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो क्या क्या स्ट्रॉन्ग किसको मानोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वीक किसको मानोगे आप, वीक बेस किसको मानोगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया या PHNH2 हो गया, ये सबको आप वीक मानोगे। ओके तो जैसे आपको लिस्ट दे देता, आपको याद रहेगा, थोड़ा सा याद रहेगा। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूँ मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड तो जैसे अपने पास क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, देन HCl हो गया, HCl के बाद H2SO4 हो जाएगा। ओके स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या हो जाएगा, मतलब इस सब चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग मानोगे। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं मानोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक और लिस्ट देता, जस्ट मिनट, एक और लिस्ट बताता मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का। ओके स्ट्रॉन्ग एसिड का जैसे HI हो गया, ओके HI भी आप कंसीडर कर सकते हो, HClO4 कंसीडर कर सकते हो आप, पर क्लोरिक एसिड। और वीक एसिड की बात करें, अगर हम लोग वीक एसिड की बात करें तो जनरली इनऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड की बात करें तो इनऑर्गेनिक एसिड में जैसे CH3CO ऑर्गेनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इनऑर्गेनिक में आप HCN ले सकते हो, वीक एसिड है। उसके अलावा कभी कभी H3O4 को भी लिया जाता है। बोरिक एसिड ले सकते हो आप, H3BO3 भी लेते हैं हम लोग यहाँ पे, H3BO3 भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके तो इस तरह से आप देख सकते हो। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो जितने भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल्स है वो सभी के, तो स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बहुत बड़ा लिस्ट नहीं है। वीक बेस की अगर बात करें अगर हम लोग, तो ये वीक बेस किसको कंसीडर करोगे आप, तो RNH2 हो गया। उसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसी तरह से PHNH2 हो गया। तो ये सबको बीच, तो बहुत इजी होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। तो ये लिस्ट मैंने आपको दे दिया, अगर ध्यान रखोगे तो कैलकुलेशन इजी जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया कि थियोरेटिकल बातें हो गया। अब मेन देखते हैं हम लोग हाउ टू कैलकुलेट द pH कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ओके सो देखिए pH कैलकुलेशन के लिए हम लोग देखते हैं pH कैलकुलेशन। तो बताता हूँ मैं कैसे pH कैलकुलेशन। तो pH कैलकुलेशन में ध्यान क्या रखना है कि हाइड्रोलिसिस जो होगा, हाइड्रोलिसिस विल बी देयर फॉर वीक कंपोनेंट और वीक वाला जो कंपोनेंट जो भी आएगा, वीक से जो आएगा उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और किसी का हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। ओके स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं। जस्ट डिटेल में आपने क्लास में पढ़ा होगा, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि वीक वाले का हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक दिया हुआ HA। ओके HA एक सॉल्ट है जो कि किससे बना हुआ है, देखिए HA जो बना हुआ है ये सॉल्ट है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग, HA नहीं, सॉरी गलत हो गया, HA नहीं हो गया, HA तो अपना एसिड ही हो गया। जस्ट ए मिनट थोड़ा मिस्टेक है।
मैं आपको एक जनरल बताता फिर। ओके, तो अपने पास मान लीजिए कि एक HA जो है एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है BOH, और इससे मैंने सॉल्ट बनाया BA। ओके, अब मुझे हाइड्रोलिसिस करना है, तो हाइड्रोलिसिस बी का करोगे ए का करोगे, तो इसको मैंने स्ट्रॉन्ग बेस माना है और इसको वीक एसिड माना है। तो बी कहाँ से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं करना है। किसका हाइड्रोलिसिस करना है? जो वीक का, तो ए माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ए माइनस का जब हाइड्रोलिसिस करोगे, देखिए हमेशा ध्यान रखना वीक वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। ए माइनस का जब हाइड्रोलिसिस करोगे, देखिए कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ सो डैट आपको काफ़ी ईजी हो फॉर्मूला को समझने में। OH माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे। ओके, तो हाइड्रोलिसिस जनरली हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो फार्मूला डिराइव करते KH डिग्री ऑफ, तो T इक्वल्स टू 0 पे मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन आपने C लिया है, वाटर हम लोग कंसीडर नहीं करते, 0 तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, तो ये क्या हो जाएगा? C माइनस CH, ACH और CH हो जाएगा। H इज़ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये सब निकालने आएगा आपको, बहुत सिंपल होता है, लॉजिक भी बताऊंगा कैसे याद रखना है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अगर मैं इस इक्वेशन का K लिखूं, मैं इस इक्वेशन का K लिखूं, तो इस इक्वेशन का K इक्विलिब्रियम अगर मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा? AH इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस इंटू वाटर हो जाएगा ये। अब बिकॉज वाटर जनरली एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, तो ये हो जाएगा H2O, दिस इज इक्वल्स टू AH इंटू OH माइनस, ओके, अपॉन क्या हो जाएगा? A माइनस हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। और यहीं पे मैं एक नया कांस्टेंट बोल दूंगा KH, दैट इज कॉल्ड है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और इसको क्या बोलोगे? दिस इज इक्वल्स टू H2O। तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा? KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल्स टू AH इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस आ जाएगा। ओके, अब ये हो गया। तो अब यहाँ पे आप बहुत सारा कर सकते हो, मैं डायरेक्ट डेरिवेशन आपको बता सकता हूँ मैं। ओके, तो डायरेक्ट डेरिवेशन के लिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मान लीजिए इक्वेशन 1 को इनटू ऊपर नीचे H प्लस एंड OH माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? KH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AH, ओके, AH इंटू OH इंटू H प्लस कर दो और नीचे भी H प्लस कर दो। मैं एक डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ इसलिए मैंने किया है, नीचे भी H प्लस के लिए कर दो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? KH विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए OH इंटू H प्लस और अपॉन क्या हो जाएगा? A माइनस इंटू H प्लस अपॉन AH हो जाएगा। अब देखिए बहुत अच्छा रिलेशन एक आ जाएगा, KH और H इंटू OH को क्या बोलते हैं हम लोग? KW। ओके, और ये जो है KA होगा, तो ये देखिए क्या इक्वेशन आया। इसको KA क्यों बोला मैंने? देखिए जब HA को डिसोसिएट कीजिएगा, तो ऐसे जब डिसोसिएट होगा तो क्या हो जाएगा? H प्लस प्लस A माइनस, तो यही तो A माइनस इंटू H प्लस, तो KA अगर मैं लिखूँ यहाँ से तो क्या आ जाएगा? H प्लस इंटू A माइनस अपॉन H। ओके, तो इस तरह से तो एक इक्वेशन आ गया KH इक्वल्स। तो ये याद रखना, आपको याद रखोगे तो ज़्यादा इजी होगा, बहुत इजीली हम लोग कुछ भी कोई भी चीज़ डिराइव कर सकते हैं कि KH का मीनिंग क्या है। ओके, KH आ गया। अब हम लोग PH थोड़ा सा KH के तरफ जाएंगे, तो यही इक्वेशन का KH लिखा था ना मैंने, इस इक्वेशन के लिए KH लिखूंगा। तो अगर इस यहाँ पे अगर KH लिखना है मुझे, KH अगर लिखना है देखिए तो कैसे आ जाएगा? अब अपने लिए KH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखिए KH यहाँ से ले रहा हूँ मैं, यहाँ से किधर गया? ये यहाँ से OH माइनस इंटू AH अपॉन A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा? KH इक्वल टू CH, इन नोटबुक में कीजिएगा, CH इंटू C माइनस CH। तो KH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आप अगर देखिएगा ध्यान से, ये आ जाएगा CH स्क्वायर 1 माइनस H। अगर आपको याद हो जब आप वीक एसिड का कैलकुलेशन कर रहे थे तो KA इक्वल्स टू इसी तरह से आ रहा था, C, ओके,
अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फ़ा आया था यहाँ से के। तो वहाँ से अगर वो इन्फॉर्मेशन याद है तो ये भी इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो। वहाँ पे अल्फ़ा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला था, यहाँ पे एच क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। यहाँ वहाँ भी मैंने बोला था कि अल्फ़ा काफ़ी अगर कम है तो 1 माइनस अल्फ़ा को नेगलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। क्या कैसे आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज निकाल नहीं सकते हो। इफ़ एच इज़ नेग्लिजिबल, इफ़ एच इज़ नेग्लिजिबल, एच काफ़ी नेग्लिजिबल है विथ रेस्पेक्ट टू 1, ओके। तो क्या हो जाएगा, के एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए के एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी एच स्क्वायर, और एच इक्वल्स टू क्या होगा, के एच अपॉन सी। तो अब बस इसको कोरिलेट करता हूँ मैं यहाँ से याद रखने के लिए। आपने याद रखा होगा अल्फ़ा इक्वल्स टू रूट अंडर के ए अपॉन सी, जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 के से काफ़ी कम होती है 5% से भी, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। सिर्फ रिलेशन निकाला मैं, यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं है, ओके। तो एच की वैल्यू ये आ गई, के एच अपॉन सी आ गए। अब ओ एच का कॉन्सेंट्रेशन मुझे इस वाले केस में अगर निकालना हो, ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तो देखिए ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से देखिए क्या है, सी एच है, तो सी एच लिख लीजिए यहाँ पे। तो ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सी एच, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सी एच आएगा, सी इंटू रूट अंडर के एच अपॉन सी, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के एच इंटू सी। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, वहाँ पे भी हम लोग लिखे थे, अगर आपको याद हो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रूट अंडर के ए इंटू सी होता है। तो आप अगर कोरिलेट करोगे तो फॉर्मूला बहुत इजीली आप याद कर सकते हो, ओके। अब उसी तरह से अब यहाँ पे पी ओ एच निकालेंगे हम लोग। पी ओ एच क्या हो जाएगा, पी ओ एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के एच सी। इसको थोड़ा विस्तार से लिख लेंगे हम लोग। तो पी ओ एच कितना हो जाएगा, पी ओ एच अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ ले लीजिए इधर, माइनस हाफ को अगर इधर ले लीजिए, यहाँ लॉग ले लीजिए, लॉग के एच का वैल्यू क्या होता है, के एच का वैल्यू होता है, के एच अभी देखा था हम लोगों ने, के एच इक्वल्स टू क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन के ए, के डब्ल्यू अपॉन के, मतलब जो ऊपर से लिखा था, इनटू सी, ये आ जाएगा लॉग में। अब इसको पूरा को अगर सिंप्लीफाई कर लोगे आप तो ये फाइनली इस तरह से आ जाता है हाफ, आप देख लेना, लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए प्लस लॉग सी करके देख लेना आप, ओके। तो ये फाइनली, तो ये बिकॉज ये पी ओ एच है, इसको आप डेरिवेशन में लाओगे, पी 14 में से माइनस कर दोगे, तो ये सब करने के बाद फाइनली आपको मिल जाएगा ये। डेरिवेशन में कुछ स्टेप स्किप कर रहा हूँ मैं, आप कर लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है। पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी, ओके। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने डिराइव किया कहाँ पे, जब अपना टेम्परेचर कितना होगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये जाना। अब देखिए याद रखने का टेक्निक है सभी प्लस के साथ, क्योंकि बेसिक ऐसा सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है, और पीएच 1 से ज़्यादा होना चाहिए। पीएच 1 से ज़्यादा है तो इस तरह का सॉल्यूशन अपने को तो आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया, तो ये बहुत ईजिली। तो यहाँ पे क्या क्या फार्मूला, 3 फार्मूला बताया मैंने। देखिए कब, जब एच काफ़ी कम होगा, के एच इक्वल्स टू क्या, के डब्ल्यू अपॉन के ए, एच इक्वल्स टू क्या, के एच अपॉन सी, हाँ यस, के एच अपॉन सी। उसी तरह से ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या, रूट अंडर के एच इंटू सी। तो इतने फार्मूला अगर आपको याद हो जाएंगे इस पार्टिकुलर केस के लिए, कब, जब हाइड्रोलिसिस किसका करोगे आप, जब ये स्ट्रॉन्ग बेस वाले कंडीशन पे आएगा, ओके। तो नाउ एक और बताता मैं, दूसरा केस है, that is salt of strong acid and weak base। इसका देखते हैं हम लोग। तो इसमें एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आप NH4Cl ले सकते हो, उसी तरह से ZnCl2 ले सकते हो, FeCl3 ले सकते हो, इस तरह का। तो हम लोग एक सिंपल केस करेंगे, हम लोग किसका केस करेंगे, देखिए BOH प्लस HX, ये क्या बनेगा, BX बनाएगा, और BX। तो इस बार किसका हाइड्रोलिसिस आप करोगे, वीक से कौन आया है, X आया है, तो X का हाइड्रोलिसिस करोगे। तो हाइड्रोलिसिस X का करेंगे तो क्या लिखोगे, X माइनस प्लस वाटर
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BOH हो जाएगा प्लस H+। तो सॉल्यूशन दिख रहा है, H+ बन रहा है, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा C-CH, ये क्या हो जाएगा CH, और ये क्या हो जाएगा CH हो जाएगा। उसी तरह से KH निकालूंगा मैं, तो KH उसी तरह से क्या आ जाएगा, जो जैसा कि पहले किया था 1 - H। यहाँ से भी नेगलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसी तरीके से KH अगर निकालोगे तो KW/KB आ जाएगा। बेस के लिए है इसलिए क्या KB आया यहाँ पे, वहाँ पे Ka आ रहा था, थोड़ा ही डिफरेंस है। ओके, यहाँ भी अगर बोलोगे, क्या बोलोगे, H कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, H इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। अगर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, KH = CH², और यहाँ से भी H = क्या आ जाएगा, KH/C। और यहाँ पे फिर से H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन CH है, और CH का मतलब क्या है, दिस इज रूट। आप एक बार नोटबुक में करके देख लेना आप लोग, ये सब फॉर्मूला बहुत सिंपल। अगर पहला समझ में आ गया तो उसी तरह से अगर मुझे यहाँ से pH निकालना होता तो pH कैसे निकालेंगे, देखो pH = -log KH × C, KH × C आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, KH को तोड़ लेना, ये सब करने के बाद फाइनली आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ½ pKw - pKb + log C, ये आ जाएगा। अब pH आप देख लीजिए 7 से कम आएगा, बिकॉज pKw का वैल्यू कितना था, 14 होता है। और ये अगेन किस पे बात करेंगे, जब हम लोग कहाँ पे बात करेंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो दो फार्मूला आया, दोनों में से कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं बताता हूँ कैसे याद रखेंगे फार्मूला। तो एक एसिडिक हुआ होता है, एक बेसिक का होता है। तो देखिए याद रखने के लिए आपको तो फार्मूला अपने पास यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, ये उसके अलावा क्या याद रखना है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, CH होता है। H की वैल्यू क्या आती है, √KH/C आती है। ओके, ये कब होगा, जब H काफ़ी कम होगा। तो ये तो हो गया। अब ये दो फार्मूला है, दो फार्मूला देखिए क्या क्या है, कैसे याद रखेंगे। एक है pH = ½ pKw सब जगह है प्लस pKa + log C। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये फार्मूला कब आएगा, जब pK मतलब 14 प्लस समथिंग, देखिए इसमें 14 प्लस समथिंग, मतलब जब बेसिक होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस लोगे आप। उसी तरह से दूसरा फार्मूला आता है pH = ½ pKw - pKb + log C। ये कब आएगा ये फार्मूला, जब 7 से कम होगा, एसिडिक होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे, दूसरा वाला केस। तो ये फार्मूला याद रखना बहुत सिंपल है। आप यहाँ से याद रखिए, पहले प्लस होता है फिर माइनस हो जाता है। ए बी आता है ना, ए पहले आता है, बी आता है, तो पहले पॉजिटिव चीज़ करते बाद में निगेटिव चीज़ करते। इस तरह से आप रखोगे लॉजिकली तो ये फार्मूला याद रहेगा, पहले पॉजिटिव चीज़ करते फिर निगेटिव चीज़ करते, तो आपको याद हो जाएगा एसिडिक एंड बेसिक। ओके, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब दोनों वीक होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।